बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न नंबर 5 की। इससे पहले के जो प्रश्न हैं वो हम पिछली क्लास में हल कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 5 है, एक नगर में वायु में सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण भाग प्रति मिलियन में पार्ट्स पर मिलियन ppm में ज्ञात करने के लिए एक अध्ययन किया गया। 30 दिनों के प्राप्त किए गए आंकड़े इस प्रकार हैं। तो आपको ज्ञात करना है। नंबर 1 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08 आदि का वर्ग अंतराल लेकर इन आंकड़ों की एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। नंबर 2 सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे टेबल, और टेबल में आप जानते हैं यहाँ लिखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता। फिर हम लिखेंगे क्या, मिलान चिन्ह, क्योंकि प्रश्न में ही दे रखा है कि हमें बनानी है 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20, 0.20 से 0.24। ठीक है बच्चों, तो ये आपको बनानी है। इसके बाद आप निकालेंगे बारंबारता में आप काउंट करेंगे कि 0.04 से छोटी संख्या लेनी है, मतलब 0.03 तक की संख्याएं इस वर्ग अंतराल में आएंगी। तो ऐसी संख्याओं को हम काउंट कर लेते हैं, और ऐसी संख्याएं हैं आपकी 4। फिर 0.04 से 0.08 में आपकी आएंगी कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, यही तो आएंगी 4 से लेके 8 तक के में। तो ऐसी संख्याएं भी हम गिन लेते हैं। और ऐसी संख्याएं हैं आपकी 9। इसी प्रकार 8 से लेके 12 तक वाला भी हम गिन लेते हैं, और ये भी आपकी आएंगी 9। फिर 0.12 से लेके 0.16 वाली संख्याएं गिनते हैं, ये हैं आपकी 2। 0.16 से 0.20 भी गिन लेंगे, ये आएंगे आपकी 4। और ये हैं 0.20 से 0.24 वाली हैं 2। यहाँ हम लिख देंगे योग, यहाँ कुछ नहीं मिलान चिन्ह में, और इनका कर लेंगे टोटल। वैसे प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 30 दिन, 30 दिनों की सांद्रता है, तो ये वैसे भी 30 आना है, जोड़ के भी आना चाहिए, और प्रश्न में भी 30 दिया हुआ है। मिलान चिन्ह बना लेते हैं 4, 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 9 के लिए, ये 9 के लिए, ये 9 के लिए, ये 2 के लिए, 1 2, 4 के लिए 1 2 3 4, 1 2। ठीक है बच्चों, प्रश्न में आगे दिया हुआ है, आपसे पूछा गया है कि 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही सांद्रता कितनी वर्गों की है। तो देखिए, आप इधर ध्यान दीजिए, आपकी जो वर्ग अंतराल दिए हुए हैं, देखो इधर ये वाला जो वर्ग अंतराल है, इसमें आपको 1 2 दिख रहा है, हमसे पूछा गया है इतना। तो आपके विचार में आ रहा होगा कि ये इसमें से भी कुछ संख्याएं आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो आपको वर्ग अंतराल दिख रहा है, इस वर्ग अंतराल में हम संख्याएं कहाँ तक की लेते हैं, सिर्फ इतने तक की। इससे बड़ी संख्याएं तो कहाँ जाएंगी, इसमें जाएंगी। ठीक है, तो 0.11 से बड़ी संख्याएं जितनी भी निकालनी है वो कैसे निकलेंगी, 0.11 से बड़ी या अधिक सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले दिन कितने हैं, देखिएगा 12 से 16 वाला भी 2 है, फिर इसके बाद 0.16 से 0.20 वाला,
और फिर 0.20 से 0.24। ठीक है बच्चों, तो ये जो दिन है ये कितने आ गए 8। तो कितनी आ गए आंसर 8 दिन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। प्रश्न नंबर 8 है, 30 बच्चों से यह पूछा गया कि पिछले सप्ताह उन्होंने कितने घंटों तक टीवी प्रोग्राम देखे, प्राप्त परिणाम ये रहे। अब इसमें आपको ज्ञात करना है नंबर 1, वर्ग चौड़ाई 5 लेकर और वर्ग अंतराल को 5 से 10 लेकर इन आंकड़ों की एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। नंबर 2, कितने बच्चों ने सप्ताह में 15 या अधिक घंटों तक टेलीविजन देखा। तो सबसे पहले तो आप बनाएंगे बारंबारता सारणी, जिसमें हम लेंगे घंटों की संख्या। घंटों की संख्या में वर्ग अंतराल आपको दिया हुआ है, किस प्रकार से लेना है, हमको लेना है 0 से 5, 5 से 10, 0 से 5, 5 से 10। देखिए हालांकि प्रश्न में दिया हुआ है 5 से 10, लेकिन ये एक है, शुरुआती नहीं है, तो ये बीच में आ गया। 15, 15 से 20, 20 से ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ 20 से अधिक हमारे पास संख्याएं भी नहीं हैं, तो हम केवल 20 तक ही लेंगे। यहाँ लिख देंगे योग, इसके बाद यहाँ लिखेंगे आप मिलान चिन्ह, इसके बाद यहाँ आएगी आपकी बारंबारता। 0 से 5 का मतलब है 0 से 4 तक की संख्याएं आपको देखनी है, और ये संख्याएं हैं आपकी, काउंट करते हैं तो 10। 5 से 10 में है 13, 10 से 15 में है 5, 15 से 20 में है 2। मिलान चिन्ह 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 13 के लिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3। 5 के लिए 1 2 3 4 5, 2 1 2। योग 10, 23, 25, 30। ठीक है बच्चों, अब प्रश्न में आगे पूछा गया है, कितने बच्चों ने सप्ताह में 15 या अधिक घंटों तक टेलीविजन देखा। तो देखिए 15 से 20 वाला केवल यही है जिसमें 15 से ज़्यादा देख रहे हैं, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 15 घंटे से अधिक टेलीविजन देखने वाले बच्चों की संख्या कितनी है 2। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9 है, एक कंपनी एक विशेष प्रकार की कार बैटरी बनाती है। इस प्रकार की 40 बैटरियों के जीवन काल दे रखे हैं। 0.5 माप के वर्ग अंतराल लेकर तथा अंतराल 2 से 2.5 से प्रारंभ करके इन आंकड़ों की एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। ये हमको बनानी है। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या लिखना है, हमको लिखना है बैटरी का जीवन काल दिया हुआ है, बैटरी का जीवन काल। ठीक है बच्चों, बैटरी का जीवन काल आपको दे रखा है, अंतराल लेनी है आपको 2 से 2.5, क्योंकि इसमें प्रारंभिक अंतराल यही लेना है। प्रश्न में लिखा हुआ है 2 से 2.5 से प्रारंभ करना है, ठीक है, तो यहीं से करना है। फिर अंतर कितने का लेना है 0.5 का, फिर इसके बाद अब देखिए 5 से अधिक हमको लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास संख्याएं हैं नहीं। इसके बाद आपका आएगा मिलान चिन्ह, और इसके बाद आपकी आएगी बारंबारता। ठीक है बच्चों, तो ये आएगी आपकी बारंबारता। अब हमें क्या देखना है, 2 से 2.5 की मध्य की संख्याएं कितनी हैं।
2 हैं। 2.5 से 3 के मध्य की संख्याएं काउंट करिएगा सभी बच्चे अपने अपने गणित में। 6। 3 से 3.5 की संख्याएं काउंट करो सभी। 14। 3.5 से 4 के बीच की संख्याएं 11। 4 से 4.5, 4.5 से 5 में है 3। यहाँ होगा आपका योग, और योग आपका होगा, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है 40, तो ये भी होगा 40। जोड़ के भी 40 ही आना चाहिए। मिलान चिन्ह है 2, 2 का ये बन गया। 6 के लिए 1 2 3 4 5 6। 14 के लिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 10 4 14, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 11, 1 2 3 4, 1 2 3। तो ये है आपकी बारंबारता बंटन सारणी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।